नमस्कार साथियों, क्या आपका ट्रिपल सी का एग्जाम अप्रैल या मई महीने में होने वाला है? तो यह क्लास आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपके लिए ट्रिपल सी के वो 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होंगे। पिछली जो 10 क्लासें हुई हैं उसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया था। आज की इस क्लास में हम 50 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे-सीधे महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है क्योंकि आपके एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड ट्रू फॉल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? कैश मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच डेटा ट्रांसफर को तेज करने के लिए प्रयोग होती है। तो आंसर होगा आपका बिल्कुल सही, क्योंकि जो कैश मेमोरी होती है इसका प्रयोग होता है रैम और सीपीयू के बीच डेटा ट्रांसफर को तेज करने के लिए। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है क्योंकि जो कैश मेमोरी होती है यह सीपीयू और रैम के बीच तेज डेटा ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग होती है। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एक ही साथ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो आंसर होगा गलत, क्योंकि जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं दोनों अलग अलग एग्जीक्यूट करते हैं। आप देखेंगे आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करता है? तो वो करता है इंटरप्रेटर। और पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट कौन करता है? तो वो करता है कंपाइलर। दोनों को याद रखेंगे, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 3, IPv4 एड्रेस 64 बिट का होता है। जो IPv4 एड्रेस है क्या यह 64 बिट का होता है? तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि IPv4 एड्रेस होता है वह 32 बिट का होता है और IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 255 तक के। आपसे वही क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है और वही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन 4 ऑप्शन के रूप में दे सकता है। तो मेन चीज होता है कि हमें उस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि हमारा आंसर सही हो सके। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो मैक्सिमम कॉलम होते हैं उसकी संख्या होती है 1024। इसलिए इसका आंसर होगा सही। आपने एक ऑप्शन ये भी देखा होगा 16,384। जो 16,384 है ये आपके अपडेटेड कॉलम है। तो यदि आपसे पूछे कि वर्तमान में अपडेटेड लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं तो वो होते हैं 16,384। यदि आपसे नॉर्मल पूछे लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम कॉलम की संख्या कितनी होती है तो वो होती है 1024। और आपसे पूछ सकता है रो कितनी होती हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो होती हैं 10,48,576। इन तीनों पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। रो आपकी दोनों बराबर होती हैं, लेकिन जो 16,384 मैंने आपको अंक बताए, कॉलम बताए, ये आपके वर्तमान लिब्रे ऑफिस कैल्क में होते हैं। पुराने वाले में 1024 ही होते थे। अगला क्वेश्चन है, HTTP एक सिक्योर प्रोटोकॉल है। तो आंसर होगा गलत है। जो सिक्योर वाला प्रोटोकॉल है वो है हमारा HTTPS। कौन सा? HTTPS है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर ही हमारा सिक्योर प्रोटोकॉल है, ना कि HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो रोम पर स्टोर होता है। तो याद रखेंगे, बायोस है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो रोम रीड ओनली मेमोरी पर स्टोर होता है। इसलिए इसका आंसर होगा सही। आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को एक बार अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर करना है जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। ये ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी अभी स्टार्ट की है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर सीधे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला सकता है। तो आंसर होगा गलत, क्योंकि कंप्यूटर को चलने के लिए
कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर सीधे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला सकता है। तो आंसर होगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मेलवेयर है जो खुद को उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में दिखाता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जो ट्रोजन हॉर्स होता है यह खुद को एक उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में दिखाता है और आपके कंप्यूटर पर आ जाता है। लेकिन जो वास्तव में ये होता है, यह एक प्रकार का मेलवेयर हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। किस प्रकार दिखाता है? जो खुद को उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में दिखाता है और आपके कंप्यूटर पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है इसका एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी से अधिक होता है। तो आंसर होगा फॉल्स। एक्सेस टाइम मतलब होता है कि उसको एक्सेस करने में सेकेंडरी मेमोरी से और अधिक टाइम लगता है। तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी होती हैं ये हमारी बहुत तेज़ होती हैं। जैसे हमारी सबसे तेज़ मेमोरी रजिस्टर होती है, रजिस्टर से नीचे आपकी कैश मेमोरी आ जाएगी। तो जो आपकी तेज़ मेमोरी होती हैं, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती हैं ये बहुत ही तेज़ी से एक्सेस करती हैं। इनका एक्सेस टाइम होता है जो सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं कम होता है। कम इसमें सेकेंडरी मेमोरी में ज़्यादा समय लगता है एक्सेस करने में और प्राइमरी में कम समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनएस का प्रयोग डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए होता है। तो सबसे पहले डीएनएस की फुल फॉर्म जानेंगे, डोमेन नेम सिस्टम, और इसका प्रयोग डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करने के लिए होता है। इसलिए इसका आंसर होगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग कई लोगों को एक साथ पत्र भेजने के लिए होता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है इसका प्रयोग एक साथ कई लोगों तक पत्र भेजने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर होगा। जैसे आपने कोई लेटर बनाया और आप उसको काफ़ी लोगों तक भेजना चाहते हैं, तो आप मेल मर्ज के साथ उसको साझा करके आप कई लोगों तक वो पत्र भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस जो आपका एफटीपी है, एफटीपी का प्रयोग केवल वेब ब्राउजिंग में होता है। तो नहीं, क्योंकि जो एफटीपी होता है इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारा एफटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। एफटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, एल्गोरिथम हमेशा फिटनेस जो फाइनाइट स्टेप में समाप्त होता है। जो आंसर होगा आपका बिल्कुल सही, क्योंकि जो एल्गोरिथम होता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। एल्गोरिथम हमेशा फाइनाइट स्टेप में समाप्त होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यूनिकोड केवल इंग्लिश भाषा को सपोर्ट करता है। जो यूनिकोड होता है वो क्या हुआ है, केवल इंग्लिश भाषा को सपोर्ट करता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, स्प्रेडशीट में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का प्रयोग डॉलर चिन्ह के साथ होता है। तो आपका आंसर होगा सही, क्योंकि जब सेल को एब्सोल्यूट किया जाता है तो उसमें हमारे डॉलर चिन्ह का प्रयोग होता है। इसलिए इसका आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज में डेटा हमेशा लोकल डिवाइस पर ही स्टोर होता है। तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जो आपका डेटा क्लाउड पर स्टोर है तो वो आपका लोकल कंप्यूटर पर नहीं कह सकते एक प्रकार से, क्योंकि यदि लोकल कंप्यूटर पर है तो सिर्फ आपके कंप्यूटर पर रहेगा। यदि डिवाइस पर, जब क्लाउड स्टोरेज पर आपका डेटा स्थिर है तो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स। जैसे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, जिस मोबाइल पर, जिस डिवाइस पर, जिस कंप्यूटर पर आप अपनी आईडी और पासवर्ड डालेंगे वहीं पर आपका पूरा डेटा आ जाएगा। ई कॉमर्स का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम में उपलब्ध कराना है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ई कॉमर्स का उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना। ये आपका ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है। आपने जो G2G तो नाम सुना ही होगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये आपके ई गवर्नेंस के अंतर्गत आते हैं। जो आपका फिशिंग अटैक में यूजर को फर्जी वेबसाइट पर भेजा जाता है, जो हमारा फिशिंग अटैक होता है, क्या इसमें यूजर को, उपयोगकर्ता को फर्जी वेबसाइट पर भेजा जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा, इसमें यूजर को फर्जी वेबसाइट पर भेज दिया जाता है। यूआरएल में
HTTPS का अर्थ है वेबसाइट सुरक्षित है। तो मैंने आपसे बताया जो HTTPS होता है वो हमारा सिक्योर होता है। तो आपका आंसर होगा सही। URL में HTTPS का अर्थ है वेबसाइट सुरक्षित, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों एक ही चीज़ हैं। तो आंसर होगा फॉल्स है, क्योंकि जो एनिमेशन होता है वो स्लाइड के अंदर काम करता है और जो ट्रांजिशन होता है वो हमारे स्लाइड पर काम करता है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। एनिमेशन स्लाइड के अंदर काम करता है और ट्रांजिशन होता है वो स्लाइड पर काम करता है, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। रैम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो ये क्वेश्चन शायद मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो रैम होती है वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी है, ना कि नॉन वोलेटाइल, इसलिए इसका आंसर होगा गलत। अगला क्वेश्चन है QR कोड केवल पेमेंट करने के लिए प्रयोग होता है। तो आंसर होगा फॉल्स। आप किसी फोटो, किसी लिंक का भी QR कोड बना सकते हैं, किसी चैनल का भी QR कोड बना सकते हैं। जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, उसका भी QR कोड हो सकता है। आप QR कोड स्कैन करेंगे सीधे आपका इंस्टाग्राम आ जाएगा, फेसबुक आ जाएगा, व्हाट्सएप आ जाएगा। तो इन सभी के भी QR कोड होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पेमेंट के लिए हम QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड का प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरवॉल केवल हार्डवेयर डिवाइस ही होता है। तो आंसर का फॉल्स। फायरवॉल हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर होता है इसका प्रयोग ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा, इसका प्रयोग ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पर लोड होता है, रैम पर लोड होता है। तो याद रखेंगे बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। आंसर होगा आपका सही। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लाइनक्स है क्या यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा। लाइनक्स हमारा एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। स्प्रेडशीट में फॉर्मूला हमेशा बराबर से शुरू होता है। आप स्प्रेडशीट पर कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो वह बराबर चिन्ह से स्टार्ट होता है। इस बात को भी अच्छे से याद रखेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फार्मूला, चाहे वो जोड़ने का हो, गुणा का हो, भाग का हो, कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट बैंकिंग में OTP का प्रयोग सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो हमारा इंटरनेट बैंकिंग होता है इसमें OTP का प्रयोग सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए होता है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा। इंटरनेट बैंकिंग में OTP का प्रयोग सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए होता है, इसलिए इसका आंसर होगा सही। कुकीज केवल वायरस फैलाने के लिए होते हैं। तो आंसर होगा आपका फॉल्स। कुकीज जो आपकी थर्ड पार्टी कुकीज होती हैं वो आपके डेटा को इस साइड से उस साइड कर सकती हैं, मतलब, लेकिन जो कुकीज होता है इसका प्रयोग वायरस फैलाने के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML का प्रयोग वेब पेज स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है। तो याद रखेंगे HTML का प्रयोग वेब पेज स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है। आप कोई भी वेब पेज बनाना चाहते हैं तो आपको HTML का प्रयोग करना होगा। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन टेक्स्ट डेटा पर काम करता है। जो हमारा सम फंक्शन है क्या यह टेक्स्ट डेटा पर काम करता है? तो नहीं, यह हमारे डिजिट पर काम करता है। संख्याओं को जोड़ने के लिए हम सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पर टेक्स्ट को नहीं जोड़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर क्राइम केवल फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड तक सीमित है। जो साइबर क्राइम है क्या केवल ऑनलाइन फ्रॉड तक सीमित है? तो आंसर का फॉल्स। यह आपका ऑनलाइन और एक प्रकार से ऑफलाइन भी कह सकते हैं। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा किसी के सिम कार्ड से उसके सिम कार्ड का गलत यूज कर लिया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि गांव से व्यक्ति आते हैं सिम कार्ड के लिए और एक व्यक्ति की दो सिम कार्ड निकाल ली जाती हैं और उनको कहीं न कहीं से डेटा उनका चोरी होने लगता है, क्योंकि उन्होंने एक सिम निकलवाई है और उनकी 2 सिम निकल चुकी हैं। क्योंकि वहाँ पर जब आप जाते हैं सिम निकलवाने तो जैसे कोई यहाँ पर साइड में, रोड साइड में लगाए रहते हैं, तो काफ़ी बार ऐसा फ्रॉड हो जाता है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ के हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है VPN का प्रयोग इंटरनेट कनेक्शन को सिक्योर बनाने के लिए किया जाता है। जो VPN है
इसका प्रयोग इंटरनेट कनेक्शन को सिक्योर बनाने के लिए होता है। तो याद रखेंगे सही है। वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। याद रखेंगे वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग में स्केलेबिलिटी एक महत्वपूर्ण फीचर है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसमें जो स्केलेबिलिटी है, क्या यह एक महत्वपूर्ण फीचर है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है एएलयू लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है। जो एएलयू है क्या यह लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है? तो आपका आंसर होगा सही। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखेंगे एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एसएमटीपी का प्रयोग ईमेल रिसीव करने के लिए होता है। तो आंसर का फॉल्स है, क्योंकि जो एसएमटीपी होता है इसका प्रयोग होता है मेल को सेंड करने के लिए। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मेल को सेंड करने के लिए एसएमटीपी का प्रयोग होता है। और आप नीचे वाले क्वेश्चन में देखेंगे ईमेल को प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए POP3 और IMAP का प्रयोग होता है। रिसीव करने के लिए POP3 और IMAP और भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर में डेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट होता है। जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर में डेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट होता है। तो आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में सेल रेंज जैसे A1 से लेकर B10 तक हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। जो एक सेल की रेंज होती है वो कॉलन के माध्यम से दर्शाई जाती है। आप A1 से लेकर आप B10 आप कहीं तक भी किसी भी सेल तक जा सकते हैं। आपको जैसे A1 है आपने सेलेक्ट किया, जैसे D5 तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रेंज को दर्शाता है, ये हमारा कॉलन चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर अलग अलग सेट किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल सही है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हेडर और फुटर को अलग अलग सेट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे जो ऊपर वाली पट्टी ये हमारी हेडर कहलाती है, जिसमें आपका SSC एग्जाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है। और नीचे वाली पट्टी फुटर कहलाती है, जिसमें आपका लिखा हुआ है लाइक कमेंट शेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग एक सबसेट है। तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है USB 3.0 USB 2.0 से धीमी है। तो नहीं, यह आपका जो USB 3.0 है यह धीमी नहीं, इससे बल्कि बहुत ही ज़्यादा तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश मेमोरी की कैपेसिटी रैम से अधिक होती है। जो कैश मेमोरी होती है इसकी कैपेसिटी रैम से अधिक होती है। तो कैश मेमोरी की कैपेसिटी रैम से अधिक होती है। तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रैम से तेज होती है, कैश मेमोरी रैम से तेज होती है लेकिन कैपेसिटी नहीं। फिशिंग केवल ईमेल के माध्यम से ही होता है। तो आंसर होगा फॉल्स। ई वॉलेट का प्रयोग डिजिटल पेमेंट के लिए किया जाता है। जो हमारा ई वॉलेट है इसका प्रयोग डिजिटल पेमेंट के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा आपका सही। ई वॉलेट का प्रयोग हम डिजिटल पेमेंट के लिए करते हैं। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। जो हार्ड डिस्क है क्या यह एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है? तो आंसर होगा आपका सही। सॉफ्टवेयर पेरिसी एक साइबर क्राइम है। तो याद रखेंगे सॉफ्टवेयर पेरिसी एक प्रकार का हमारा साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का प्रयोग पूरे प्रेजेंटेशन पर लागू होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जो मास्टर स्लाइड होता है इसका मतलब होता है सभी स्लाइड पर एक जैसा डिजाइन, एक जैसा फॉर्मेट लागू करने के लिए हम मास्टर स्लाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र एक ही चीज़ हैं। तो आंसर गलत, क्योंकि सर्च इंजन होता है सर्च करने के लिए और जो ब्राउज़र होता है वो होता है वेब पेज को देखने के लिए। मतलब कहने का कोई भी जानकारी हम सर्च करते हैं तो गूगल पर सर्च कर लेते हैं। गूगल हमारा एक सर्च इंजन है, जबकि हमें और कुछ अधिक का काम या किसी वेबसाइट संबंधित कोई भी काम करना होता है तो हम वहाँ पर ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका गूगल क्रोम, गूगल एक सर्च इंजन है जबकि गूगल क्रोम एक
वेब ब्राउज़र। डेटा एन्क्रिप्शन का प्रयोग डेटा को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। जो डेटा एन्क्रिप्शन है, इसका प्रयोग डेटा को सुरक्षित करने के लिए होता है। तो आंसर होगा आपका बिल्कुल सही। इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चन पूरे किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि क्लास पसंद आई हो, तो वीडियो को सभी साथियों में ज़रूर शेयर करें। आपके सामने मैथन क्लास आ चुकी होंगी। 600 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन और जो आपकी पिछली क्लास हुई है, वो क्लास भी आ चुकी होगी। तो ये क्लास नहीं देखी तो आप धीरे-धीरे करके ये क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।